गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, 11th क्लास फिजिक्स में है अवस्था परिवर्तन। अब वो अवस्था परिवर्तन वो फिजिक्स में तो है पर उनको सबको जानना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि 11th क्लास वाले बच्चे ही केवल जाने। अब वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सबके लिए जरूरी है, किसी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। इसलिए जो आज हम बताएंगे अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन इसको समझने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो इस प्रकार और भी जानकारी मिलती रहेगी आप लोगों को। तो टॉपिक जो है वो है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन होता क्या है? किसी वस्तु ये किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया जो होती है अवस्था परिवर्तन होती है। अवस्था किसी पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस किसी पदार्थ की तीन अवस्था होती है। तो किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन के समय वस्तु और वातावरण के ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। वस्तु और वातावरण के ऊष्मा के बीच आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। वस्तु और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। और जो अवस्था परिवर्तन होता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस तीन है, तो ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, द्रव से ठोस में, गैस से द्रव में, है ना। ये 5-6 प्रकार से होगा। जैसे हमने ये कहा, जैसे ये बोला, देखना, ठोस, द्रव, गैस है ना। तो इसमें आपको ठोस से द्रव में और द्रव से ठोस में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, और ठोस से गैस और गैस से ठोस में, है ना। तो ठोस से द्रव में बदलना क्या होगा, द्रव से ठोस में बदलना क्या होगा, फिर द्रव से गैस में बदलना क्या होगा, गैस से द्रव में बदलना क्या होगा, ठोस से गैस में बदलना क्या होगा, गैस को ठोस में बदलना क्या होगा। तो इन प्रक्रिया का नाम, है ना, ये पूछ लिया जाता है कि इसको इसमें बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लिखे दे रहे हैं, ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको पिघलना या गलन कहते हैं। ठोस से जब द्रव में बदलता है तो उस प्रक्रिया को पिघलना या गलन कहते हैं। ऐसी का जस्ट उल्टा, ये द्रव को ठोस में बदला जाए तो उसको हिमायन बोला जाता है। ठोस से द्रव में बदलना गलन या पिघलना, द्रव से ठोस में बदलना हिमायन। ठीक ऐसे ही द्रव को जब गैस में बदला जाता है, द्रव को गैस में तो कथन बोलते हैं, और गैस को द्रव में बदला जाता है तो संघनन या द्रवीकरण कहा जाता है। और यदि ठोस को गैस में बदला जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, और गैस को यदि ठोस में बदला जाता है तो उसको तुषार का बनना बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये सब हम लिखे देते हैं एक साथ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब के लिए जरूरी है, न कि 11th क्लास के बच्चों के लिए केवल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले तो एक लाइन ये इसके बारे में लिख देते हैं। लिखने की क्या जरूरत है, इसको सुन लीजिए, नाम बदलने वाले को लिखते हैं। इसमें हमने ये कहा, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन में वस्तु और वातावरण के बीच, वस्तु और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। वस्तु और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। अवस्था परिवर्तन जो है वो 6 प्रकार से आप समझेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, यानी ये कह दिया जाए, ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन, ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन,
ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन, तो इसको बोला जाता है पिघलना या गलन। ठीक, इसी का उल्टा द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन, तो इसको कहा जाता है हिमायन। क्या कहते हैं? हिमायन। फिर द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन, तो इसको कहा जाता है क्वथन। क्या कहते हैं? क्वथन। फिर यही गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन, तो इसको कहा जाता है संघनन या द्रवीकरण। ठीक है ना? गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन, संघनन या द्रवीकरण। और फिर क्या है? ठोस का गैस अवस्था में परिवर्तन, तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। और इसी का उल्टा गैस का ठोस अवस्था में परिवर्तन, तो इसको बोलते हैं तुषार का बनना। तुषार का बनना। ठीक है ना? और ये बता दे द्रव का वाष्प में परिवर्तन। में वाष्पन कहलाता है। द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। यह धीमी प्रक्रिया है, यह धीमी क्रिया है। ठीक है? द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन होता है, और द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथन। ठीक है ना? द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथन है, और द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन। ये धीमी क्रिया होती है, ये तीव्र होती है। ये कम ताप से ही स्टार्ट हो जाती है, ये क्वथनांक पर चालू होती है। ठीक है ना? ध्यान रखना, इसमें थोड़ा अंतर क्या है। द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन, द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन क्वथन, और द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन। यह एक धीमी प्रक्रिया होती है, यह तीव्र होती है, और ये कम ताप पर भी चालू हो जाती है। ये जब होता है तो क्वथनांक पर होता है ना? जैसे पानी की बात करें, 100 डिग्री सेल्सियस पर जब उबालता है तो उस समय ये क्या होता है, द्रव जो है वो गैस में बदलता है। और ऐसे द्रव वाष्प में बदलना तो कम ताप पर ही चालू हो जाता है। ठीक है ना? तो ये अवस्था परिवर्तन सबको आप याद रखेंगे, यह किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये सबको जानना जरूरी है। और इस प्रकार और भी जानकारी के लिए चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू।